दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 7। दुख क्लेश के पीछे कौन है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिप्पियों 1:29। फिलिप्पियों 1:29 का आंतरिक भाग हृदय को छू जाने वाला है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। पद के अंतिम भाग को पढ़े बगैर यदि हमें केवल यही शब्द सुनने होते तो हम तुरंत पूछते, मुझे क्या दिया गया है, मेरे लिए क्या अभिवचन है। उत्तर है, उसके लिए दुख उठाना। क्या अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि दुख उठाए। यह मानवीय बुद्धि के लिए समझ से बाहर की बात है, परंतु परमेश्वर धोखा नहीं देता है। ऐसे विचार के निकट भी जाना उसके लिए असंभव है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता। एक सरल साधारण बुद्धि के लिए यह पद कुछ उलझन युक्त लगता है, परंतु समझने वाले व्यक्ति के लिए यह वास्तव में प्रोत्साहित करने वाला अभिवचन है। जो लोग मसीह में बढ़ते व चलते जाते हैं वे इस सत्य को अपने हृदय की गहराई में समझ सकते हैं। युद्ध जितना बड़ा, विजय भी उतनी ही बड़ी। कल्पना करें कि एक सैनिक है जो युद्ध के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण से अपने आप को तैयार कर रहा है। वह युद्ध की महत्वता को भली भांति जानता है, जिसमें जीतने का अवसर है। वह अपने हृदय में जीत प्राप्त करने वाला व्यक्ति है और अपने राजा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसकी सेवा करने की लालसा रखता है। जब युद्ध की घोषणा होती है तब वह और उसके साथी सैनिक इस अवसर को पाकर बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि विजय के द्वारा वे अपने राजा को प्रसन्न कर देंगे और प्रजा को लाभ होगा। उसको यह अवसर दिया गया है कि वह अपने राजा और राज्य के लिए दुख उठाए, युद्ध के परिणामों को सहे ताकि वह विजयी हो सके। क्या आप इस बात को फिलिप्पियों 1:29 की तुलना में देख सकते हैं। आप शायद कहेंगे, परंतु मैं तो सैनिक नहीं हूँ, मुझमें सैनिक का स्वभाव या दृष्टिकोण भी नहीं है। यदि आप मसीह में हैं तो आप वास्तव में एक सैनिक हैं, क्योंकि मसीह का बीज आपकी आत्मा में समाविष्ट किया गया है। आज तक जितने भी सैनिक हुए उन सब में यीशु सबसे महान सैनिक है। पवित्र शास्त्र उसके विषय में क्या कहता है सुने। वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। प्रकाशित वाक्य 19, 11, 12 और 15। आप उसकी समानता में उसके प्रतिरूप में बनाए गए हैं। आप में उसका स्वभाव है, क्योंकि मसीह एक योद्धा है। आप भी योद्धा है। इसलिए नए नियम में हमें लगातार युद्ध का स्मरण दिलाया जाता है। जैसे कि पौलुस लिखता है, ये किसी दोपहर में खेली जाने वाली कुश्ती नहीं है जो हम खेलकर वहां से चले जाएं और भूल जाएं। ये हमेशा का युद्ध है, शैतान और उसके दूतों के साथ अंत तक लड़ा जाने वाला जीवन मृत्यु का युद्ध है। इफिसियों 6:12। पौलुस की प्रेरणा को इस संदेश में जिस प्रकार प्रकट किया गया है वह मुझे अच्छा लगता है। हम युद्ध के अंत तक जियो या मरो की स्थिति में हैं। ऐसा युद्ध जिसे हम छोड़ नहीं सकते। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को इसी प्रकार का संदेश लिखा है। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। 2 कुरिन्थियों 10:3 और 4। ये स्पष्ट है कि हम युद्ध में आत्मिक योद्धा है और आपको इस युद्ध के लिए बनाया गया है। आप अपने आप में, अपने हृदय में एक योद्धा है। पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। 2 तीमुथियुस 2:3-4। अपने हृदय और मन में इस बात को निश्चित कर लो, क्योंकि यही वास्तविकता है। मसीह में आप योद्धा है। एक योद्धा होकर भी आप युद्ध पर ना जाने या युद्ध के बीच में भाग जाने से डरपोक होने का मार्ग अपना सकते हैं, या फिर एक नायक के रूप में आगे बढ़ते हुए युद्ध को जीतने का मार्ग ले सकते हैं। यदि आप पहला मार्ग अपनाते हैं तो आपको डरपोक या भगोड़ा के रूप में स्मरण किया जाएगा। धैर्य और हिम्मत का रास्ता अपनाओगे तो राजा के सामने आपका एक योद्धा और नायक के रूप में सम्मान किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं जानता हूं कि राजा को उसके लिए जीना आपके हृदय की इच्छा है, पर अधिकार चलाने की अनुमति देते हैं तो होने के उत्तम अवसर से दूर रखेगा। प्रसन्न करना, उसकी महिमा करना और परंतु यदि आप अपने शरीर को आपको मसीह के दुखों में शामिल होने के उत्तम अवसर से दूर रखेगा। रोमियो की पुस्तक में हमने देखा कि यदि हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ये तो स्पष्ट है कि हमें विरोध और क्लेशों का सामना करके उस पर विजयी होना है, परंतु हमारा दृष्टिकोण एक आनंददायक अपेक्षा का होना चाहिए, क्योंकि दुख उठाने को हमें दिए गए वरदान या अनुग्रह के रूप में देखना चाहिए, एक डरावनी स्थिति के रूप में नहीं। युद्ध जितना बड़ा होगा विजय भी उतनी ही बड़ी होगी और अंततः महिमा भी उतनी ही बड़ी होगी। और एक महान बड़ा समाचार है,
आपको कभी भी युद्ध हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अभिवचन दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। परमेश्वर बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाला नहीं है। पिछले अध्याय में हमने यीशु मसीह के बपतिस्मे के तुरंत बाद जो घटनाएं हुई उनको देखा। पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया, जहां 40 दिन और 40 रात तक यीशु की परीक्षा हुई। यीशु को जंगल में ले जाने वाला परमेश्वर ही था, शैतान नहीं। परमेश्वर जानता था कि उसके पुत्र की कठिन परीक्षा होगी, परंतु वह उसे एक विशेष उद्देश्य से ले गया था। यहाँ जो सिद्धांत हम सीखते हैं वह ये कि परमेश्वर हमें कभी ऐसे तूफान में नहीं ले जाएगा जिसमें विजयी होने की सामर्थ्य नहीं देता है। इस सत्य को अपने हृदय पर खोद कर लिख लो, क्योंकि जब आप किसी विरोध या परीक्षा का सामना करो तो इसके द्वारा आपको सामर्थ्य प्राप्त होगी। यीशु ने यह बात स्पष्ट की कि जब तक कोई बात उसके पिता की ओर से नहीं आती है, उसने कभी कुछ ना तो कहा और ना ही किया है। वह पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त था। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। यूहन्ना 8:28। बाद में उसकी सेवकाई में एक बड़ी भीड़ को संपूर्ण दिन भर शिक्षा देने के बाद यीशु थक गया था। उसे उस समय कैसे महसूस हो रहा होगा इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। अनेक बार मैंने एक दिन में 4 या 5 बार प्रचार किया है और इतना थक गया हूँ कि होटल की ओर जाते समय रास्ते में मैं अपने साथी लोगों से बातचीत करने की हालत में नहीं होता था। यही अनुभव यीशु का भी रहा होगा। शाम हो चुकी थी और रात की अच्छी नींद के लिए वह तैयार था, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई कर चेलों से यह कहने के लिए कहा कि वह सब नाव पर चढ़कर समुद्र पार करके दूसरी ओर जाएं। समुद्र की दूसरी ओर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य था जिसे सेवकाई देना आवश्यक था। वे सब नाव पर चढ़ गए और यीशु गहरी नींद में सो रहा गया। समुद्र पर बड़ा तूफान आ गया। यीशु के साथ जो लोग थे उनमें से 4 ऐसे लोग थे जो समुद्र की गतिविधियों को भली भांति जानते थे। उनके जीवन का अधिकांश समय समुद्र पर ही बीता था। किसी भी तूफान का सामना कैसे करना यह वे जानते थे, परंतु ये साधारण तूफान नहीं था। जब लहरें उन पर आकर प्रहार कर रही थी, तब समुद्र के इन विशेषज्ञों ने यीशु को जगाया और चिल्लाकर कहा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मरने वाले हैं? उन्हें उस थलेपसिस से बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। इस तूफान के बीच क्या आपको लगता है कि पवित्र आत्मा और पिता डर गए थे? क्या आपको लगता है कि वे हड़बड़ाहट में एक दूसरे से यह कह रहे थे कि हमें जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा? हमें तो कल्पना ही नहीं थी कि यह भयानक तूफान आएगा। अब हम क्या करें? अरे, हमने यीशु को क्यों कहा कि वह दूसरे किनारे पर जाए? हमने बहुत बड़ी गलती की है। जब आप इस प्रकार सोचते हैं तब कुछ विचित्र लगता है ना? अर्थात क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पवित्र आत्मा जानता था कि तूफान आएगा, क्योंकि वह आरंभ में ही जानता है कि अंत क्या होगा। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। यशायाह 46:10। उसने यीशु को नाव पर जाने के लिए अगुवाई की, इस बात को जानते हुए कि आगे तूफान आने वाला है। फिर भी परमेश्वर हमें किसी ऐसे तूफान में नहीं ले जाता जिसमें विजयी होने की सामर्थ्य हमें नहीं देता है। जागने के बाद यीशु नाव के अगले हिस्से में चला गया और तूफान को शांत होने की आज्ञा दी। फिर उसने चेलों की ओर देखकर कहा, तुम क्यों डरते हो? पवित्र आत्मा अंत को आरंभ से ही जानता है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मरकुस 4:40। समुद्र की हर गतिविधि के जानकारों ने बचने के लिए सारे प्रयत्न करने के बाद यीशु ने उन्हें इतनी कड़ी ताना क्यों दी? उसने इतनी स्पष्टता से यह क्यों कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है? समुद्र के उस पार से निकलने से पहले उसने उनसे कहा था, आओ हम पार चले। पद 35। उसने यह नहीं कहा, हम आधे रास्ते तक जाते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए था कि समुद्र के उस पार ना जा पाने के लिए यीशु के शब्दों में भरपूर अनुग्रह सामर्थ्य है। उन्हें नाव पर खड़े होकर चिल्लाकर कहना चाहिए था, हे तूफान, तू हमें मार नहीं सकता, ना ही हमें रोक सकता है। हम दूसरी ओर जाएंगे क्योंकि गुरु ने कहा है, हम उस पार चले, इसलिए हमारे रास्ते से दूर हो जा। परमेश्वर जानता था कि तूफान आएगा। वो उन्हें उसमें ले गया, परंतु उसने यीशु के चेलों को उस पर राज्य करने की शक्ति और सामर्थ्य भी दी। और इसी में सब बात का मर्म है। जो जीवन से हार जाते हैं और वह जो जीवन में राज्य करते हैं, उनमें जो अंतर है वह है युद्ध और पीड़ा और परेशानियां टल नहीं सकती है इसका ज्ञान, और सामान्य मनुष्य के विपरीत हमारे पास उनके विरुद्ध लड़ने की सामर्थ्य है। इसलिए हम युद्ध जीतने तक दृढ़ता से बने रहने के द्वारा लगातार लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए।
दूसरा कुरिन्थियों 2:14 का सत्य आपके भीतर के प्रत्येक अंश को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यदि इस परिस्थिति को सुझाने के लिए चेलों को उनके सीमित दृष्टिकोण के साथ छोड़ दिया होता तो वे सभी डूब के मर चुके होते। परंतु तूफान से लड़ने का यीशु के आज्ञा पालन के निर्णय ने चेलों को एक और दिन जीवित रहने का अवसर दिया। इतना ही केवल नहीं परंतु समुद्र के उस पार दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य को भी स्वतंत्र किया गया। इस तूफान के कारण हुए लाभ यही समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि चंगे हुए इस मनुष्य ने दकापुलिस के 10 शहरों में परमेश्वर के राज्य की घोषणा की। इस घटना की महत्वपूर्णता यह है कि अनेक जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गए। पवित्र आत्मा यीशु और उसके चेलों को तूफान में ले गया। उन्होंने उस तूफान के कारण दुख उठाया, परंतु केवल उस तूफान पर विजय पाना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परंतु समुद्र के उस पार जो महिमा होने वाली थी उस पर उसका ध्यान केंद्रित था। यदि आज हम प्रेरितों से यह पूछे कि उस मनुष्य को स्वतंत्र होते देखने के बाद क्या तूफान में से होकर जाना उस योग्य था, तो वे अवश्य कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल। अब एक और घटना को देखते हैं। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई से यरूशलेम की यात्रा पर था, परंतु ये घटनाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। प्रेरित 20, 22 और 23। ऊपर दिए गए पद में क्लेश के लिए प्रयोग किया गया यूनानी शब्द है थलिप्सिस है। हमने इस शब्द पर पहले अध्ययन किया है ना? तो पवित्र आत्मा पौलुस को ऐसे स्थान में ले जा रहा था जहां वह भयंकर क्लेशों का सामना करेगा। परंतु फिर एक बार जिस भी स्थिति में पवित्र आत्मा हमें ले जाता है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा को पार करके विजयी होने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। विरोध और क्लेशों की स्थिति में पौलुस के दृढ़ता से बने रहने का क्या परिणाम हुआ? यरूशलेम के यहूदी और अन्य जातियों ने ही केवल सुसमाचार नहीं सुना, परंतु रोमी साम्राज्य के अनेक नागरिकों ने, यहाँ तक कि सैनिकों ने, न्यायाधीशों, भिन्न प्रांतों के राजाओं ने और स्वयं कैसर ने भी सुसमाचार सुना। ये सब कुछ उस एक मनुष्य के द्वारा हुआ जिसे पवित्र आत्मा तूफान में ले गया। परमेश्वर ने उस समय तूफान या दुखों को उत्पन्न नहीं किया, परंतु परमेश्वर जानता था कि पतित संसार का परमेश्वर के प्रति व्यवहार के कारण पौलुस को ये सब सहना पड़ेगा। चाहे जो कुछ भी हो, परंतु मसीह के लिए प्रेम ने पौलुस को पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करने के लिए तैयार किया और उन क्लेशों पर विजयी होने के लिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। पौलुस ने ये लिखकर अपनी यात्रा के सारांश का वर्णन किया, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब दुखों से छुड़ा लिया। दूसरा तीमुथियुस 3:11। भजनकर्ता की घोषणा के साथ उसके शब्द मेल खाते हैं। तूने मतलब परमेश्वर ने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। भजन 54:7। केवल कुछ ही दुखों से या अधिकांश दुखों से नहीं, सब दुखों से, अर्थात 100%। और यही अभिवचन आपके और मेरे लिए भी लागू होता है। माता पिता की सलाह। जब हमारा बड़ा बेटा एडिसन पहली कक्षा में था, तब उसकी कक्षा के कुछ बच्चों ने उसे परेशान करना आरंभ किया। हर बार दोपहर को वह रोता हुआ घर आता था, क्योंकि यह बच्चे खेल के मैदान पर उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। आप समझ सकते हैं कि पिता होने के नाते मैं उन बच्चों के साथ क्या करना चाहता था। मैं स्कूल में जाकर उन बच्चों को ऐसा थप्पड़ जड़ना चाहता था कि वे दिन में तारे देखने लगते और फिर दृढ़ता से चेतावनी देता। अब दोबारा मेरे बेटे को परेशान किया तो याद रखना क्या होगा। परंतु इस प्रकार परिस्थिति को सुझाने में 3 समस्याएं हैं। पहली, मेरा ऐसा करना धार्मिकता युक्त नहीं होता। दूसरी, इस प्रकार की प्रतिक्रिया एडिसन के चरित्र को बनाने के लिए बाधा उत्पन्न करती। और तीसरी, मुझे खेल के उस मैदान पर जाने का अधिकार नहीं था। खेल का वह मैदान मेरे लिए नहीं, परंतु मेरे बेटे के लिए अधिकार क्षेत्र था। वह अपने अधिकार का उपयोग कर सकता था। इस मसले को लेकर जब मैं शांत हो गया, तब लीसा और मैंने निर्णय लिया कि हम एडिसन को उस थलिप्सिस का सामना करना सिखाएंगे जिसका वह अभी अनुभव कर रहा था। दिन प्रतिदिन उसकी माँ ने और मैंने उसे सताने वाले लड़कों के कारण जिस कठिनाई का वह सामना कर रहा था, उसका सामना करने के विषय में परामर्श और वैचारिकता का ज्ञान दिया। अगले दिन हमने उसे आने वाली कठिन परिस्थिति का सामना करने की सारी योजनाएं व ज्ञान के हथियारों से तैयार करके स्कूल भेजा। यदि हमें लगता कि एडिसन किसी खतरे में पड़ सकता है, तो हम उसके शिक्षक और प्राध्यापक से अवश्य तुरंत संपर्क करते। परिणामतः इस और बचपन में अन्य अनेक कठिनाइयों का सामना करने में उसका मार्गदर्शन करने के बाद एडिसन लोगों के साथ व्यवहार करने वाला उत्तम व्यक्ति बन गया। सन 2004 में वह हमारी सेवकाई में प्रवेश स्तर पर जुड़ गया।
उस समय हमारे 40 से भी अधिक कर्मचारी थे जो 18, 19 से 60 वर्ष तक की आयु के लोग थे। मैंने मैनेजमेंट को बताया कि क्योंकि वह हमारा बेटा है, उसे कोई विशेष व्यवहार देने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीनों में ही अधिकारियों ने मुझसे कहा, हम उसे चर्च रिलेशन डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाना चाहते हैं। हमारी सेवकाई में चर्च रिलेशन सबसे कठिन कार्य है। तो मैंने पूछा कि एडिसन को इस विभाग का प्रमुख क्यों बनाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा, क्योंकि आपका बेटा अगुवा लीडर है। एडिसन ने इस विभाग का प्रभार संभाला और उसमें बढ़ोतरी हुई। उसने अपने लोगों का तथा सेवकाई में स्थित सभी कर्मचारियों का विश्वास जीत लिया, क्योंकि उन्होंने उसमें समस्या सुलझाने तथा तनाव या दुराग्रह दूर करने की कुशलता को देखा। आज 25 वर्ष की उम्र में वह मैसेंजर इंटरनेशनल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और बहुत ही उत्तम कार्य कर रहा है। उसने सभी के दिल जीत लिए हैं, फिर चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यों न हो। उन्होंने उसे सराहा है और उसकी अगुवाई पर उन्हें विश्वास है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एडिसन की पहली कक्षा में रक्षा करने के लिए क्या मुझे उसे स्कूल से निकालकर होम स्कूल से पढ़ाई करवानी चाहिए थी? क्या आप सोचते हैं कि अपने बेटे को उसी स्कूल में जहां बच्चे उसे परेशान करते हैं भेजने से मैं एक बुरा और बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करने वाला पिता बन गया हूं? मैं जानता हूं कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर भी बुरा या हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाला नहीं होता है। जब वह हमें कठिन परिस्थिति में ले जाता है, ऐसी परिस्थिति या स्थान जिन्हें हमें उसके राज्य के लिए जीत लेना है, वह जानता है कि ऐसा करना अंततः हमारी भलाई के लिए है और उसके द्वारा उसे महिमा प्राप्त होगी। और यदि हम परिस्थिति को उसके अनुग्रह की सामर्थ्य में होकर सुलझाते हैं, तो अंत में उसके लोगों को लाभ प्राप्त होगा। क्लेशों का स्रोत। आगे बढ़ने से पहले हमें थलिप्सिस का स्रोत क्या है और उसके द्वारा हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये जानना आवश्यक है। इस विषय पर अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि अनेक लोगों के लिए यह बाधा बन सकता है, विशेष रूप से जीवन के 3 क्षेत्रों में। परंतु उसकी महत्वपूर्णता के कारण इस अध्याय के बाकी भाग में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, ताकि राज्य करने के अधिकार में प्रवेश करने को हम और अधिक उत्तम रीति से देख सकें। इस मुद्दे पर जो उदाहरण हमने देखे हैं, हमें बताते हैं कि परमेश्वर थलिप्सिस का स्रोत नहीं है, परंतु थलिप्सिस या भयंकर तनाव, विरोध तथा क्लेश इस पतित संसार की सामर्थ्य के द्वारा आते हैं। क्या ये हमेशा ही सत्य है? हमें इस प्रश्न का उत्तर देखना ही होगा, क्योंकि यदि आप अंश मात्र भी यह सोचते हैं कि परमेश्वर उस किसी एक कठिन परिस्थिति को आपके जीवन में लाने वाला, निर्माण करने वाला या उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, तो फिर जिस प्रकार आपको उस पर विजयी होने के लिए लड़ना चाहिए, वैसे आप नहीं लड़ेंगे। युद्ध पर जाने वाला सैनिक जानता है कि उसे किसके साथ युद्ध करना है, और यदि वह समझदार, बुद्धिमान है, तो अपने शत्रु के मन में कभी भी ये प्रश्न नहीं उठता कि मेरा शत्रु कौन है। परंतु सेवकाई में 30 से भी अधिक वर्ष के काल में मैं अनेक ऐसे विश्वासियों के संपर्क में आया हूं जो यह नहीं जानते कि जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों के पीछे कौन है। दुख की बात यह है कि वे अपने शत्रु की योजनाएं व कार्यकलापों को नहीं जानते, जबकि हमें सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 2:11। हम शैतान की युक्तियों को कैसे जान सकते हैं? यीशु हमें बताता है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10 के आरंभ में यीशु ने चोर को शैतान और उसके साथी के रूप में बताया है। बाद में यीशु ने उसे यूहन्ना 16:11 में संसार का सरदार कहा है। पौलुस उसे दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस संसार का ईश्वर और इफिसियों 2:2 में आकाश के अधिकार का हाकिम ये संज्ञा देता है। वही है जिसने इस संसार की योजना को बनाया है। शैतान वास्तव में हमारे जीवन में होने वाली उथल पुथल का स्रोत या कारण है, जैसे कि पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उसकी आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। यूहन्ना 10:10 में गुरु के शब्द और इफिसियों में पहले निर्देशित पौलुस के शब्द हमारी मन की शंका को स्पष्ट रूप से दूर कर देते हैं कि कोई भी कठिनाई जो चोरी, खून या किसी प्रकार का विनाश, यह इफिसियों में वर्णन किए गए अंधकार की सत्ता का प्रभाव है। दूसरी ओर पिता की इच्छा को प्रकट करना ये यीशु का उद्देश्य है। इसीलिए आपके लिए उसका उद्देश्य पूर्णता में जीवन देना है। जब भी कभी आप किसी तनाव, कठिनाई या क्लेशों का सामना करते हैं, तो यूहन्ना 10:10 का उपयोग करके ये देखने का प्रयत्न करें
कि उन सब के पीछे कौन है, परमेश्वर या शत्रु शैतान। ये कैसे होता है, ये देखने के लिए कुछ सामान्य उदाहरणों को देखते हैं। लज्जा, अपराधी भावना, दंड। यदि आप लज्जा, अपराधी भावना और दंडित किए जाने को यूहन्ना 10:10 को छलनी से छानने का प्रयत्न करते हैं, तो वे परमेश्वर के नहीं परंतु चोर के विभाग में आते हैं। परंतु पूरी रीति से आश्वस्त हो जाएं, इसे और अधिक गहराई में देखें। भजनकर्ता कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, मतलब अत्यंत प्रेम, धन्यवाद के साथ स्तुति, और उसके किसी उपकार को न भूलना, मतलब एक भी। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103 का 2-3। आप जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, उसके विषय में सोचें, क्या वह आपका जीवन साथी, माता पिता, नाना नानी या दादा दादी या फिर डॉक्टर है। इस व्यक्ति ने कभी आपसे न तो झूठ बोला है और न ही धोखा दिया है। आपके जीवन में भूतकाल या वर्तमान काल में ऐसा कोई व्यक्ति अवश्य रहा होगा। कल्पना करें कि यह व्यक्ति आपके साथ वह सभी वादे पूरे करे जो हमने अभी पढ़े हैं, और उन वादों को पूरा करने की क्षमता भी उनमें है। अब इस बात की कल्पना करें, आपने जिस व्यक्ति के विषय में अभी सोचा है, उससे परमेश्वर कहीं गुना अधिक विश्वास करने योग्य है। वह हमें सूचित करता है कि हम उसके किसी भी एक भी उपकार को ना भूलें। एक भी ना भूले। सबसे पहला लाभ यह है कि उसने हमारे सब अर्थात प्रत्येक पाप को क्षमा कर दिया है। आश्चर्यजनक बात है, क्या ही अनोखी दया, करुणा और प्रेम है। यदि आपने ये पहले नहीं किया है तो इसे अभी निश्चित कर लें। आप मसीह यीशु में क्षमा किए गए हैं। आपने किया हुआ कोई ऐसा पाप नहीं है जो उसके बलिदान के लोहू से धोया न गया हो। तो फिर यदि आपके मन में लज्जा, अपराध भावना या दंडित होने की भावना उन बातों के विषय में आपके मन में उत्पन्न होती है जो आपने भूतकाल में कही होगी या कुछ कृत्य किया होगा और परमेश्वर से उसके लिए क्षमा भी मांग चुके हैं, तो फिर उन भयानक भावनाओं के पीछे परमेश्वर नहीं है। इस विषय पर पौलुस के शब्दों को सुने, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। रोमियो 8 का 33-34। यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? क्या परमेश्वर? नहीं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्या मसीह? नहीं। जरा सोचिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए मरने के लिए भेजा जब आप उसके शत्रु ही थे। यीशु ये करने के लिए तैयार हो गया और पवित्र आत्मा ने ये सब होने दिया। तो फिर अब जब आप शत्रु नहीं परंतु परमेश्वर की संतान हैं, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको दंड की आज्ञा देंगे या लज्जा या अपराधी भावना में जाने देंगे। और जब उसने दंड की आज्ञा पहले ही अपने बलिदान के मेमने पर दे दी है, तो अब वह आपको क्यों दंड की आज्ञा देगा? क्या यीशु का बलिदान पर्याप्त नहीं था? क्या वह सर्वदा के लिए नहीं था? इब्रानियों का लेखक हमें आश्वस्त करता है, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9:14। मसीह के बलिदान ने हमारे पापों को परमेश्वर के सामने केवल नाश ही नहीं किया, परंतु उसके द्वारा पाप के कारण होने वाली लज्जा, अपराधी भावना तथा दंड की आज्ञा की भावना को हमारे विवेक से धोकर साफ कर दिया। तो यदि आप उसके लिए जीवन जीते हैं और उसकी इच्छा का पालन करना चाहते हैं और फिर भी इस प्रकार की भावनाओं और विचारों से ग्रस्त हैं, तो फिर यह सब आपको पीछे खींचने के लिए शत्रु की ओर से हो रहा है। आपको तुरंत इस बात का विरोध करना चाहिए। कैसे? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु ने जंगल में परीक्षा लेने वाले अपने शत्रु का विरोध किया, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसके विषय में हम अगले अध्यायों में अधिक विस्तृत रूप से देखने का प्रयत्न करेंगे। परंतु यदि, और मेरे कहने का अर्थ है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन में नहीं है, तो फिर आपका अपना हृदय आपको दंडित करेगा, अपराधी ठहराएगा। यूहन्ना लिखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है। पहला यूहन्ना 3 का 20-21। इस पद में दोष देना, इस शब्द का अर्थ किसी विशेष न्याय का दंड देना नहीं है। अक्सर यही उसका अर्थ होता है, परंतु यूनानी शब्द काटागिनोस्को का अर्थ है विरोधी बात देखना, अर्थात किसी बात में दोष देखना या दोष लगाना।
हमारा विवेक हमें परमेश्वर की संगति से दूर जाने से हमें रोकता और सुरक्षित रखता है। और यदि हम इस दशा में हैं और आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर पवित्र आत्मा हमें प्रेमी पिता के समान सुधारेगा। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। इब्रानियों 12:5। वह हमें इसलिए ताड़ना देता है ताकि उसके साथ हमारी संगति फिर से स्थापित हो, और हम फिर से और अधिक उसकी संगति में स्थापित हो, और हम और अधिक उसके समान बने। खून करने या हमारा विनाश करने के लिए नहीं। हमेशा स्मरण रखें कि दोष लगाया जाना और ताड़ना दोनों में बेचैन करने वाली भावना होती है। वह दर्दनाक होती है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोकी की बात दिखाई पड़ती है। इब्रानियों 12:11। परंतु दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दोष लगाया जाना आपको बाहर निकलने का मार्ग नहीं देता है, वह केवल आपको हमेशा के लिए दोष भावना से ग्रसित रहने के लिए छोड़ देता है। ताड़ना आपको उस भावना से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। इसे पश्चाताप कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, यदि आपका विवेक जानता है कि आप अवज्ञाकारी हैं, तो उस बात को परमेश्वर भी जानता है। वह आपके विवेक से बड़ा है। उसके साथ अपना हिसाब हमेशा तुरंत निपटने वाला रखें। अपनी अवज्ञाकारिता के लिए तुरंत पश्चाताप करें और उसके सामने उसे काबूल कर लें। वह आपको क्षमा करेगा। इतना सरल है ये। यूहन्ना लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 2:1। इस बात की ओर ध्यान दें कि यूहन्ना नहीं कहता जब तुम पाप करो। नहीं, अंतिम उद्देश्य यही है कि आप पाप ही न करें। पाप करने की विवेक बुद्धि आपको खींचकर पाप ही में ले जाएगी, परंतु परमेश्वर के साथ धार्मिकता में बने रहने का विवेक आपको पाप के विरुद्ध दृढ़ बना देगा। ये जानकारी आपको ये स्मरण करने में सहायक होती है कि आपके जीवन में पाप की सामर्थ्य टूट चुकी है, और पाप से पूर्ण रूप से मुक्त होकर चलने के लिए आपको अनुग्रह दिया गया है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। तो अंतिम उद्देश्य है पाप न करना। परमेश्वर का अनुग्रह हमें यह उद्देश्य पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। परंतु यदि फिर एक बार मैं यदि पर जोर देता हूं, हम पाप करते हैं, तो हम तुरंत उसे मानकर परमेश्वर का वचन जो वादा करता है उस पर विश्वास कर सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। विश्वास योग्य का अर्थ है वह प्रत्येक बार क्षमा करेगा, फिर चाहे आपने कितनी भी बार क्यों न पाप किया हो। धर्मी का अर्थ है आप चाहे कोई भी क्यों न हो या आपने चाहे कुछ भी क्यों न किया हो, वह आपको क्षमा करेगा। तो फिर जब आपको प्रत्येक अयोग्य बात से धो देता है, अर्थात कोई भी गलत बात, तो फिर आप उसके सामने स्वच्छ है, शुद्ध। और यह शुद्ध होना ऐसा है मानो आपने कभी पाप किया ही नहीं था। यीशु का लहू उस पाप को आपसे इतना दूर कर देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। विश्वासी के लिए जीवन में राज्य करने के लिए जो एक बाधा है वह है पाप की भावना युक्त विवेक। जब हम किसी ऐसे पाप के लिए लज्जा, अपराधीपन की भावना या दोषी ठहराए जाने की भावना से लगातार संघर्ष करते हैं, जिसके लिए हमने पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने स्वीकार किया है, तो वह पाप हमें कमजोर बना देता है। मैंने देखा है कि अनेक विश्वासी शत्रु द्वारा लगातार पाप का स्मरण और लज्जा के कारण विश्वास से दूर हो जाते हैं, और यह स्मरण शत्रु के द्वारा होता है, परमेश्वर के द्वारा नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने एक ही पाप बार बार किया है या ऐसा पाप किया है जिसकी क्षमा नहीं हो सकती। परमेश्वर उन्हें उस पाप के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा था, परंतु शैतान उनके मन के नए ना किए जाने का उपयोग करके उन्हें लज्जा, अपराधी भावना तथा आशाहीनता में ले जाता है। ऐसी स्थिति में वे या तो विश्वास से दूर हो जाते हैं या फिर फल रहित दोष भावना युक्त विश्वास को थोमे रहते हैं। जीवन में राज्य करने के बजाय जीवन उन पर राज्य करता है। इसलिए अब इस बात को ध्यान में रखें, यदि आपने पाप किया है परंतु सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने उस पाप को मान लिया है, तो आप परमेश्वर के सामने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आपने कभी पाप किया ही नहीं था। अपने अनुग्रह के द्वारा उसने इसे इतना सरल किया है। आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। एक और बात बताना भी महत्वपूर्ण है, यदि आप सच्ची रीति से परमेश्वर की संतान है, तो सब बातों से बढ़कर आप उसे प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि उसका बीज आपके भीतर है।
परंतु जो व्यक्ति जानबूझकर अवज्ञाकारिता में चलता रहता है वह परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। यदि आप पाप करने की अनुमति लाइसेंस की खोज में है तो आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। पवित्र शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। पहला यूहन्ना 3:6-8। बीमारी, रोग, शारीरिक विकृति। अनुग्रह हमें बीमारी, रोग या किसी भी शारीरिक विकृति पर राज्य करने के लिए किस प्रकार की सामर्थ्य देता है। भजनकर्ता के द्वारा लिखे गए सत्य का पुनः अवलोकन करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जिसका मतलब है अत्यंत प्रेम और धन्यवाद के साथ स्तुति, और उसके किसी उपकार को न भूलना, एक भी उपकार को नहीं। वही तो तेरे सब प्रत्येक अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब प्रत्येक रोगों को चंगा करता है। भजन 103:3। फिर एक बार आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचे जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, और फिर जान ले कि परमेश्वर उससे भी अधिक विश्वास योग्य है। वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। भजन संहिता में हम जो पहला अभिवचनीय वादा देखते हैं वह ये कि परमेश्वर हमारे सब अर्थात हर एक अधर्म को क्षमा करता है। और यही केवल नहीं, उसी समय हमें आज्ञा दी गई है कि हमें उसके किसी एक भी उपकार को नहीं भूलना है। परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, वह कहता है मैं तेरे सब रोगों को चंगा करता हूँ। वह नहीं कहता अधिकांश रोगों को या फिर 98% रोगों को नहीं, 100% रोगों को। परमेश्वर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। उसकी चंगाई यीशु के बलिदान द्वारा किए गए उद्धार के कार्य का एक भाग है। ये हमारे पापों की क्षमा के समान है। यीशु हमारे शारीरिक तथा आत्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या कुछ सहेगा, इसका वर्णन यशायाह ने पहले भी किया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह 53:4-5। यशायाह के इन पदों में रोगों शब्द के लिए इब्रानी शब्द चोली का प्रयोग किया गया है। स्ट्रॉक के कंकॉर्डेंस के अनुसार इसका अर्थ है रोग, दर्द, बीमारी। अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान और लेखक हेनरी थायर ने इसकी परिभाषा बनाई है। पीड़ा, रोग, दर्द, आजार, बीमारी। ये शब्द पुराने नियम में 24 बार प्रयोग किया गया है और उसमें से 21 संदर्भ बीमारी या रोगों के विषय में है। मुझे लगता है कि ऊपर दिए गए पद में चोली का अनुवाद बीमारी या रोग किया जा सकता था। एम्प्लीफाइड बाइबल इस अनुमान से सहमत है। निश्चय उसने हमारे रोगों को, बीमारियां, कमजोरियां तथा दुखों को सह लिया और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह 53:4-5। वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल में लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसके जख्मों के कारण हम चंगे हो गए। द न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है उसने हमारी बीमारियां उठा ली, उसके जख्मों के कारण हम चंगे हो चुके हैं। यह कोई ना समझी में हुई बात नहीं कि भजन संहिता और यशायाह दोनों अधर्म या पापों की क्षमा और सब रोगों का चंगा किया जाना एक ही वाक्य में एक साथ लिखते हैं। ये दोनों छुटकारे के वह वरदान हैं जो यीशु ने कलवरी पर हमारे लिए मुफ्त में दिए हैं। सुसमाचार में आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति यीशु के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आया उसे यीशु ने बिना चंगा किए नहीं लौटाया। यीशु ने एक भी बार नहीं कहा तुझे इस बीमारी को सहना होगा क्योंकि मेरा पिता इसके द्वारा तुझे कुछ सिखाना चाहता है, परंतु मैंने विश्वासियों और वचन के सिखाने वालों को यही बात कहते हुए सुना है। थोड़ा तर्कवाद करते हैं, यीशु अब क्यों बदल जाएगा? हमें बताया गया है कि वह कल, आज और सर्वदा एक जैसा है। देखे इब्रानियों 13:8। जैसे उसने उस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान किसी को वापस नहीं लौटाया, वैसे ही वह आज भी हमें कभी वापस नहीं लौटाएगा। फिर यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी बीमारी के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है, तो फिर इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? परमेश्वर जो आपको सिखाना चाहता है उसके विरुद्ध आप क्यों लड़ते हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आपकी यह विचारधारा कितनी तर्क विसंगत है? प्रेरितों के काम में भी कहीं यह नहीं दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने चंगा होना चाहा और यीशु पर उस बात के लिए विश्वास किया उसे बिना चंगा किए लौटाया गया। एक भी बार प्रेरितों ने नहीं कहा हम नहीं चाहते कि तुम चंगे किए जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, तो इसलिए तुम्हें चंगे होने के लिए आशा रखते हुए प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु वास्तव में चंगाई हमेशा निश्चित ही होती थी, किसी को भी निराश नहीं लौटाया जाता था।
क्योंकि यशायाह 53 और भजन संहिता 103 के अनुसार चंगाई यीशु मसीह के उद्धार के कार्य का उतना ही हिस्सा है जितना कि पापों की क्षमा करना है। यदि आप एक कार्य को हटा देते हैं तो दूसरे कार्य को भी हटना पड़ेगा। आज कोई बात अलग या भिन्न नहीं है। बीमारी, रोग तथा शारीरिक विकृतियां सब कुछ चोरी, खून और विनाश का ही एक हिस्सा है। ये वो कठिनाइयां हैं जिनका हम ये जानकर दृढ़ता से सामना कर सकते हैं कि यीशु के कलवरी पर बलिदान के द्वारा हमें इन सब से स्वतंत्र किया गया है। निश्चित रूप से यह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यीशु का उद्धार कार्य आज भी उसी प्रकार दृढ़ और अविचलित है। इसलिए पौलुस लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। पौलुस शरीर को आत्मा और प्राण में समाविष्ट करता है, ये बताते हुए कि जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मा और प्राण संपूर्ण हो, उसी प्रकार वह चाहता है कि आपका शरीर भी संपूर्ण हो, उसी प्रकार काम करें जिस प्रकार इसे उत्पन्न किया था। मुझे लगता है कोई कह रहा है, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका विश्वास था कि यीशु उसे चंगा करेगा, परंतु वह मर गया। मैं पूछता हूं, क्या परमेश्वर पर हमारा विश्वास किसी दूसरे के अनुभव पर आधारित होगा या फिर उसका अनंतकालीन वचन जो कहता है उस पर? आपको अपने मन और हृदय में इसका दृढ़ निर्णय लेना होगा। जैसे कि पौलुस लिखता है, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। रोमियो 3:3 और 4। सीधी और सरल बात यह है, आप निश्चित रूप से नहीं जानते कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसने अपने मन में क्या विश्वास किया था। उसने शायद चंगाई के लिए परमेश्वर पर अपना विश्वास लगातार प्रकट किया होगा। सच्चा विश्वास हमारे हृदय में परमेश्वर के अभिवचन पर शंका उत्पन्न नहीं करता है। व्यक्ति एक बात अपने मन में ये जानते हुए कह सकता है कि यह सही है, परंतु अपने हृदय में कुछ और ही विश्वास करता हो, तो फिर हम किसी और के अनुभव के साथ वचन जो कहता है उसे न्याय हुए बगैर कैसे जोड़ सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवारजन या मित्र का बीमारी के कारण जीवन में जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति के लिए मैंने एक विचारधारा विकसित की है। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। दौड़ में प्रत्येक प्रतिस्पर्धी का निर्धारित स्थान होता है। यदि किसी एक व्यक्ति का अनुभव वचन के मूलभूत सत्य के साथ मेल नहीं खाता है, तो उसे उसी के निर्धारित क्षेत्र में रहने दें, अपने क्षेत्र में ना आने दें। ये बात उसके और परमेश्वर के मध्य है, जो दयालु और उचित न्याय करने वाला न्याय है। इस प्रकार आपका विश्वास कमजोर नहीं होता है, परंतु यदि किसी का अनुभव या गवाही परमेश्वर के अनंतकालीन वचन के अनुसार है, तो उसे अपने क्षेत्र में आने दें और अपनी दौड़ को अधिक मजबूत करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा वादा प्राप्त करने से पहले उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहने वाले बन सकते हैं, ठीक उस मनुष्य के समान जिसका नाम बरतिमाई था। यीशु और उसके चेले यरीहो से निकल रहे थे और बड़ी भीड़ ने उसे घेर लिया। बरतिमाई नाम का अंधा मनुष्य सड़क के किनारे बैठा था, और जब उसने जाना कि यीशु वहां से होकर जा रहा है, तब उसने यीशु को पुकारा। भीड़ में से अनेकों ने उसे डांटा, उसे कहा कि यीशु को परेशान न करें, परंतु उसने और जोर से चिल्लाकर पुकारा। इस मनुष्य के विश्वास की नींव केवल उसके मन में नहीं परंतु उसके हृदय में थी। यदि बरतिमाई ने अपने हृदय से विश्वास नहीं किया होता कि परमेश्वर चाहता है कि वह चंगा हो जाए, तो उसने लगातार प्रयत्न नहीं किया होता, विशेष रूप से तब जब यीशु के साथ चलने वालों के डांटे जाने के बाद। वह शांत हो जाता और इस प्रकार का विचार मन में लाकर कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि यीशु तो वापस लौटकर आकर मुझे चंगा करने वाला नहीं है। इसलिए इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इसी अंधेपन को सहता रहूं। परंतु बरतिमाई ने इस झूठ का सहारा नहीं लिया। उसने दृढ़ निर्णय किया और पुकारता रहा। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दें। तब यीशु ने ठहरकर कहा, देखें मरकुस 10:49। कितनी अद्भुत बात है। यीशु को जो काम करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, उसे पूरा करने के लिए उसने यरूशलेम की ओर जाने वाला मार्ग पकड़ लिया था। उसका ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित था। लोगों की भीड़ उसके पीछे थी और अनेकों को शारीरिक चंगाई की आवश्यकता थी, परंतु उनकी इस आवश्यकताओं के कारण उसने कुछ समय रुककर अपने केंद्रित कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। परंतु यह एक अंधा मनुष्य था जिसने यीशु को पुकारा और किसी भी प्रकार से शांत नहीं होना चाहता था।
किसी भी प्रकार का विरोध या डांट उसे चुप नहीं कर पा रही थी। अन्य लोगों की खामोशी ने नहीं, परंतु इस एक मनुष्य के पुकार के शोर ने उसे ठहरने के लिए मजबूर किया। यीशु ने निर्देश दिया, उसे बुलाओ। तब लोगों ने उससे कहा, ढाढ़स बांध। और आगे उन्होंने कहा, उठ, वह तुझे बुलाता है। मार्कुस 10:49। ये स्पष्ट है कि बरतिमाई के आसपास के लोग अधिक प्रेरणा देने वाले नहीं थे। वास्तव में वे इसके बिल्कुल ही विपरीत थे, परंतु उसके कारण वह निराश नहीं हुआ। बरतिमाई को उसके विश्वास में रोका नहीं जा सकता था। उसने भीख मांगने के लिए पहना हुआ अपना वस्त्र फेंक दिया, कूद कर खड़ा हो गया और चेलों के साथ यीशु के पास चला गया। तब गुरु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या यीशु यही पूछ रहा है? ये किस प्रकार का प्रश्न है? एक अंधा मनुष्य जिसको चलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, उससे पूछा जा रहा है कि उसे क्या चाहिए। उसे क्या चाहिए ये स्पष्ट है। फिर यीशु ने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्या वह उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता से अनभिज्ञ था? क्या यीशु उसका अपमान कर रहा था? बिल्कुल नहीं। गुरु बरतिमाई के विश्वास का सबूत देखना चाहता था। यदि बरतिमाई ने कहा होता, मैं जानता हूँ कि दृष्टि मांगना बहुत बड़ी बात होगी, परंतु पिछले कुछ दिनों से मुझे जो सिरदर्द हो रहा है, क्या तू उसे ठीक कर सकता है? तो फिर यीशु उसके लिए वो ही करता। अंधे मनुष्य की आंखें खुल जाने के बाद यीशु ने जो कहा, उससे हम जानते हैं कि यह सत्य है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मरकुस ने भीड़ में उपस्थित उन लोगों के विषय में नहीं लिखा जिन्हें चंगाई प्राप्त नहीं हुई थी। उसने उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जिसे चंगाई प्राप्त हुई। किसी और व्यक्ति के चंगे ना होने के अनुभव को आपको आपके विश्वास में दुर्बल होने का कारण ना बनने दे। मेरी इस बात को एक बार फिर ध्यान से सुने, जिनको परमेश्वर के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं हुआ उनकी आलोचना या न्याय ना करें, परंतु उनका अनुभव अपने हृदय में प्रमाण के रूप में आने न दे। पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। रोमियो 3:3-4। हमें अपने हृदय में केवल एक ही प्रमाण को प्रवेश करने देना है, और वही एक ही जो गवाहियां परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उस पर आधारित है। कमी, घटी और गरीबी। क्या अनुग्रह हमें कमी, घटी और गरीबी पर भी राज्य करने की सामर्थ्य देता है? कुछ कारणों से अनेक लोग सोचते हैं कि धार्मिकता का अर्थ है हमारे पास भरपूरी का ना होना। कुछ लोग तो परमेश्वर की सेवकाई में दरिद्रता में रहने की शपथ भी लेते हैं। इस प्रकार का विचार फिलिप्पियों 4:19 के आधार पर उत्पन्न होता है, जहां पौलुस अपने मसीही साथियों को आश्वासन देता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यदि आप इस पद को उसके सदर्भ के साथ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पौलुस इन विश्वासियों के साथ विशेष रूप से आर्थिकता के विषय पर बात कर रहा है। हमारी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी इस आधार पर नहीं कि बाहर बाजार और आर्थिक स्थिति कैसी है, परंतु परमेश्वर के महिमा युक्त धन के अनुसार। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसके पास असीमित धन है, सब कुछ भरपूर और असीमित है। इसी वादे पर आधारित हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हमें किसी बात की घटी न हो। भजनकर्ता लिखता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। भजन 34:10। कमी, घटी और दरिद्रता ये जीवन की पूर्णता नहीं है, इसलिए यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। देखें नीतिवचन 22:10 और सभोपदेशक 7:1। यदि हम अपने बिल अदा नहीं कर पाते हैं तो हम बुरे नाम की सूची में आते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने मकान का किराया समय पर दे पाने में असमर्थ हैं, और मकान मालिक को यीशु मसीह का सुसमाचार बताने का प्रयत्न कर रहे हैं? जब आपका जीवन वचनबद्धता में असफल होने का प्रमाण दे रहा है तो वे आपका कहना क्यों सुनेंगे? परंतु यदि आपका मकान मालिक देखता है कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है और उसने आपको किराए के मकान के बजाय अब अपना घर खरीदने की सामर्थ्य दी है, तो यह अविश्वासी के लिए कितनी बड़ी गवाही बन जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 28:12। जब हम कर्ज मुक्त होते हैं तो ये कितनी बड़ी गवाही होती है, कोई उधार चुकाना नहीं है और दूसरी जातियों को उधार दे पाएंगे। ऐसा हम अपनी भरपूरी में से दूसरों को देने तथा सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए देने के द्वारा कर सकते हैं।
इन वचनों के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारी आवश्यकताएं ही केवल पूरी करने से अधिक हमें प्रदान करने की है। ऐसा लगता है कि वह चाहता है कि हम समृद्ध बने। प्रेरित यूहन्ना की प्रार्थना में उसकी इच्छा क्या है? सुने, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना 2। जिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, क्या आपने उसकी ओर ध्यान दिया है? सब बातों में और अन्य किसी बात से भी अधिक। परमेश्वर, आप जो उसकी संतान हैं, आपके लिए चाहता है कि आप समृद्ध बने और भले चंगे रहें। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, सब बातों में किसी भी बात से बढ़कर। यदि प्रेरित की यह प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो ये परमेश्वर के वचन में समाविष्ट नहीं होती। परमेश्वर कभी बढ़ चढ़कर या आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता है। वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ऐसा करना झूठ बोलना होगा और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। तो आप इस बात पर पूरी रीति से विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है हम सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। अद्भुत बात है ये। समृद्धि क्या है? इसका अर्थ है हमारे पास आवश्यकता से इतना अधिक होना कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ हम उनकी भी आवश्यकता में सहायता कर सके जो हमारे संपर्क में हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपको अपने नाम में जिन लोगों तक पहुंचने के लिए बुलाता है, उन तक पहुंचने के लिए पैसा कभी भी मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्या इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ रखकर बांधी थी उसको पूरे करे। व्यवस्था विवरण 8:18। हमारे पास पैसा होने का परमेश्वर विरोध नहीं करता है, वह इस बात का विरोध करता है कि पैसा हम पर हावी हो जाए। पैसा सब बुराई की जड़ नहीं है, परंतु पैसे का प्रेम वह जड़ है। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें। आर्थिक क्षेत्र में भी अनेक नए या प्रौढ़ विश्वासी हमने जिन बातों की चर्चा की है उसके विषय में जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में संघर्ष करते हैं। परंतु जब हम इस सत्य में दृढ़ हो जाते हैं कि परमेश्वर लज्जा, अपराध भावना, दोष लगाया जाना, बीमारी, रोग, शारीरिक विकृति, कमी घटी या दरिद्रता हम पर लाने वाला नहीं है, तब शत्रु द्वारा हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में होने वाले हमलों को भी समझ पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम जीवन के वास्तविक युद्ध के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए युद्ध। जब आप युद्ध में आगे बढ़ते हैं तब अपने हृदय में ये जान लें, यदि विरोध, चोरी, मृत्यु या विनाश के क्षेत्र में है तो इसका संबंध परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान की शक्ति द्वारा है जो आपको निराश करना, हराना और फाड़ खाना चाहता है। और परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी देख पाने के लिए हमें इन बातों में दृढ़ता से बने रहने के द्वारा युद्ध करना होगा।